ये देखिए आज मैंने काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ से ये है गाइस हमारी पराठा ऐसे करके थोड़ी बार रखा है आज हेल्दी स्नैक्स। तो जी सुबह के बजे हैं अभी 6 और हम लोग उठ चुके हैं। तो बाहर जो बारिश बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही गाइस, और लगातार यहाँ पर हमारे हिमाचल में, हमारे कांगड़ा में जो लगातार जो वो 5-6 दिन से बारिश हो रही है और इतना ज़्यादा डर का माहौल है, बहुत ज़्यादा गाइस दिल डरा हुआ है इस टाइम। जो जब भी हम उठ रहे हैं ना, रोज़ सुबह भगवान से प्रे करें कि सब ठीक रहे, सब कुशल मंगल हो, सब अच्छा रहे। पर जो जगह जगह जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है गाइस, बादल फट रहे हैं, जहाँ कभी सुना नहीं वहाँ पे बादल फट रहे हैं। पहाड़ी इलाकों किस किस का नाम लूँ मैं, देखिए कुल्लू मनाली के बारे में क्या अपडेट न्यूज़ आ रही है कि कहीं ये ख़त्म ना हो जाए, ये पता नहीं क्या 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 सुनने को मिल रहा है गाइस। बहुत ही बड़ा डर का माहौल है और लैंडस्लाइडिंग जैसे हो रही हैं। बहुत बड़े बड़े गाइस रोड के ऊपर से बहुत बड़े बड़े पहाड़ी नीचे गिर के आ जा रहे हैं। इतना पानी रच चुका है कि क्या बताएं कि धरती में ऐसे पानी रच चुका है ना कि बस वो ऐसे लग रहा है कि वो फिसलती जा रही है। बड़े बड़े जो ग्लेशियर जो हैं वो पिघल रहे हैं, जैसे कि उत्तरकाशी में हुआ तो ये वहाँ पर फिर से हो गया है। तो गाइस बहुत ज़्यादा डर का माहौल है और इस डर भरे माहौल में ना रोज़ भगवान से हम उठकर शुक्रिया अदा करें एक नया दिन दिखाने के लिए। पर जिन लोगों के साथ ऐसा हो गया है, जिनके घर बार बह गए हैं, उनके रिलेटिव बह गए हैं, इतने वो रो रहे हैं, करा रहे हैं गाइस, उनको देखकर ना दिल दहल उठ रहा है और बहुत दुख हो रहा है। पर चाह कर भी हम कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसी एक प्रलय का माहौल बना हुआ है, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कल युग में अब क्या ही होगा, क्या विनाश हो जाएगा, कुछ पता नहीं लग रहा है। कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है, कोई विश्वास नहीं है कि अगला दिन कैसे देखने को मिलेगा, कैसे नहीं देखने को मिलेगा। ये सब मतलब सभी एक ऐसे मतलब डर चुके हैं सब लोग। और हिमाचल का तो बुरा हाल है। बोल रहे हैं कि या शायद ये 4 लेन बनाए ही उसकी वजह से, पेड़ काटे उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कई जगह सुनने को आ रहा है कि जैसे पहाड़ों में जो देवी देवता हैं, पहाड़ों के देवी देवता वो रुष्ट हो गए, हिमाचल से रुष्ट हो गए हैं। 3400 करोड़ देवते जो हैं वो रुष्ट हो गए हैं। और जैसे कि यहाँ पर जो बिजली महादेव है वहाँ पर रोप वे बन रहा था, तो वहाँ पर वो मतलब भगवान नहीं चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो। वैष्णो देवी माता में कभी नहीं सुना हमने इस, हम भी गए थे गाइस, हम 6-7 साल पहले हम गए थे। इतनी ज़्यादा बारिश नहीं थी पर लैंडस्लाइडिंग नहीं सुना। इतनी ज़्यादा बारिश में हम भी लोग बारिश में चढ़े थे, मतलब जहाँ पे हम रुक रहे थे, जो शेल्टर बने हुए थे उस टाइम पैदल गए थे हम लोग। तो जहाँ रुक रहे थे बारिश हो रही थी, रुक रहे थे, पर लैंडस्लाइडिंग नहीं सुना। इतनी पहाड़ियाँ, इतना ये, फिर अब तो बहुत ज़्यादा प्रलय हो रही है। कलयुग शायद वो है कि कलयुग का पता नहीं क्या समावेश है, ये का क्या टाइम है जो ऐसा कुछ हो रहा है। 2025 का साल तो गाइस बहुत ही भयानक है। और जितना कि हमने एक्सपीरियंस कर लिया पीछे से, मतलब शुरू के साल से, इस साल हमारी फैमिली पर्सनली बहुत बीमार रही। पहले मैं भी बीमार रही, मेरे हस्बैंड बीमार रहे, तो बहुत ज़्यादा ये साल जो बहुत ही ख़तरनाक साल है। और सबका आगे अच्छा हो यही भगवान से प्रे करते हैं गाइस। तो सुबह की इन सब बातों के साथ जो मैंने अपनी सुबह की रूटीन जो शुरू कर दी है, उठकर बरामदा मैंने सबसे पहले धो दिया है। और गाइस देखिए चिड़ियाँ बेचारी, आजकल इनको खाने को कुछ नहीं मिलता है, तो बरामदा धोने के बाद मैं यहाँ पर अपना योगा करने बैठी। बारिश लगातार चल रही है, तो डैड जी हमेशा, मेरे ससुर जी बोलते हैं कि आजकल चिड़ियों को खाने को कुछ नहीं मिलता है, तो इनको हमेशा से कुछ ना कुछ खाने को डालना। तो मैं रोज़ सुबह जो यहाँ पर चावल डाल देती हूँ अपने घर आंगन में,
और यहाँ पर चिड़ियाँ जो आकर खा लेती हैं। जैसे मैं योगा करने लगी, मैंने ऊपर पेड़ों की साइड देखा तो मैं तो इनको देखती रहती हूँ। जब भी सुबह उठती हूँ, अपना काम जब करती हूँ, बरामदे में जब भी आती हूँ तो पहले मैं चिड़ियों को देखती हूँ। और इनको खिलखिलाता देख कर ना थोड़ा सा दुख हल्का होता है और मन थोड़ा खुश भी होता है गाइस। तो ये मतलब पता है, ये जो जानवर हैं ये बोल नहीं सकते, और कितने जानवर भी देखिए, कितनी गाय और भैंस हैं जो वो कितने बह जा रहे हैं और कितने लोग बचा भी रहे हैं। सल्यूट है उन लोगों को जो उनको बचा रहे हैं अपनी जान पर खेल कर, जो बड़े बड़े पानी में बह रहे हैं और इतने बड़ा पानी के बहाव में जो उनको बचा रहे हैं गाइस। तो उनको सल्यूट है लोगों को, बच्चों को, लड़कों को। लड़के वैसे तो बोलते हैं कई लड़के जो वो बहुत अच्छे उनको संस्कार मिले हैं गाइस, तो बहुत अच्छे अच्छे काम भी लड़के कर रहे हैं। इस मतलब इस जो ये चला हुआ है सारा, जो सब जगह जैसे पानी के केसेस हो रहे हैं, डूब रहा है कोई, तो बहुत मतलब युवक लोग जो सबसे आगे आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये देखकर थोड़ा सा मन जो है वो खुश होता है कि चलिए बहुत अच्छा, मतलब ऐसे संस्कार भी बच्चों को मिले हुए हैं और उनके दिल में जो दया है तो अपनी जान पर खेल कर भी लोगों को बचा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस यहाँ चिड़ियों को दाना डाल दिया था मैंने, और थोड़ा सा जो है वो अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए मैंने जो सुबह उठकर मैं करती हूँ कपालभाति, तो वो कर ली कपालभाति। और साथ में थोड़ा सूर्य नमस्कार जो मैंने आजकल स्टार्ट किए हैं, हो तो रहे हैं मेरे 5-7 सूर्य नमस्कार ही हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं हो रहे हैं गाइस, बस इतने से मैं कर ले रही हूँ। तो सूर्य नमस्कार भी यहाँ पे मेरे कंप्लीट हो गए। और कुछ मैं जो त्रिकोण आसन वगैरह करती हूँ, वो अनुलोम विलोम जो 10 मिनट करती हूँ और 15 मिनट तक कपालभाति करती हूँ, जो कि मेरे को करना नेसेसरी होता है। आप सबको पता ही है, मैं बताती रहती हूँ आपको, सिस्ट की प्रॉब्लम की वजह से मेरे को मन डरता है मेरा कि मेरे को कहीं सिस्ट फिर से ना बन जाए, तो उसी वजह से मैं कपालभाति के लिए टाइम निकाल लेती हूँ गाइस। तो यहाँ पर योगा लगभग मेरा भी कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ बरामदे में ठंडी ठंडी आज ना ठंडा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा आ रही, और पानी भी इतना, जब सुबह उठकर मैंने आंखों को छींटे मारे ना तो पानी बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा लग रहा था। बहुत ठंडा नलके का पानी है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, टेम्परेचर भी डाउन हो रहा है। अभी शायद ठंडी अभी आने वाली है। इतने देर में जैसे मैं योगा कर रही थी, बस बारिश के मतलब इतने ज़्यादा फेजेस चेंज हो रहे हैं, कभी तेज़ हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी बहुत तेज़ हो रही है, कभी हवा चल रही है। तो बहुत ज़्यादा जो वो इसका मौसम का जो अलग ही कुछ चला हुआ है, पता नहीं ऐसे बरसातें हैं, मतलब 3-4 साल से तो वैसे हो रही है बरसात, पर इस साल की बरसात कुछ अलग ही है। तो अब खाने का तो कुछ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ आ गई थी किचन में। फिर आज मैंने सोचा कि आलू के पराठे जो वो बनाते हैं। आलू के पराठे के बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आलू बॉईल कर लिया, और इसमें चॉपर में मैंने मिर्ची, लहसुन और प्याज को इकट्ठा ही चॉप कर लिया है, और ये मिक्स कर देंगे इसमें। तो साथ में मैं डालती हूँ कुछ घर में, जैसे ये कुटा हुआ मेरा कड़ी पत्ता है, वो डाल दूँगी इसमें। तो ये मैंने धो के सुखा के और पीस के बरसात से बीच बरसात में पीसा था गाइस, मैंने दूसरी बार पीसा है ये। तो वो, और यहाँ पे सारे मसाले, नमक वगैरह, गरम मसाला, जो सारे बेसिक मसाले हैं, कसूरी मेथी, वो सब मिलाकर जो यहाँ पर मैंने मिक्स कर लूँगी आलू के परांठे का एक मिक्सचर बनाने के लिए। तो ये आलू के पराठे आज मैंने इसको ना ग्रेटर से ग्रेट नहीं किया, और बहुत कई बार लम्स रह जाते हैं, तो मैंने अच्छे से आटे की तरह इसको गूँथ दिया। और यहाँ पर आलू का बैटर बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ देसी घी निकाल लिया है मैंने, देसी घी में बनाएंगे हम पराठे। साथ में है ये बटर, जो कि घर का बटर, जैसे कि आपके साथ शेयर करती हूँ, मैंने शेयर किया ना, मैंने रिसेंटली जो अपना घी बनाया, और घी से बटर जो मैं रख लेती हूँ। 5-6 फ़ायदे मैंने इसके फ़ायदे बताए हैं आपको, कि जो मलाई इकट्ठी करती हूँ उसके 5-6 फ़ायदे होते हैं। तो वो मैं फिर से आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पर आटा गूँथ लिया। आटा आज मैंने गूँथा है कसूरी मेथी, नमक, थोड़ा तिल का तेल और अजवाइन, जीरा और थोड़ा दही डालकर जो आटा गूँथा है, बहुत सॉफ्ट वाला। और यहाँ पर जो दही है उसको थोड़ा सा फेंट के रख लिया है आलू के पराठे के साथ खाने के लिए। तो ये कुछ तैयारी मैंने कर ली है गाइस। साथ में मेरा लाइव भी चल रहा है, और साथ में जो वो यहाँ पर, तो यहाँ बड़े से पतीले मैंने आटा गूँथ के रख लिया था। तो इसको मैं सोच रही थी कि थोड़ा फर्मेंट होने दूँगी, फिर इसका कुछ भटूरा भटारा बनाने का सोच रही थी। पर ये चीज़ें चाह कर भी, क्यों खाना नहीं चाहता कोई भी, तेजल जिम जाता है वो भी नहीं खाना चाहता। फिर ये भी थोड़े ठीक नहीं है, बीमार, ये मतलब दवाई के हिसाब से कुछ लाइट ही हल्का खाना खाते हैं। तो पराठा बनाऊँगी मैं देसी घी में बस। तो फिर मैं सोचा चलिए अब पराठे बना देते हैं। तो
तो पराठा बनाना यहाँ पर शुरू कर दिया गाइस। तो हाँ जी, मैं बता रही थी कि जो मैं ये जो निकालती हूँ मलाई, तो मलाई से क्या होता है, मलाई जो है वो मैं इकट्ठी करती हूँ, जैसे हफ्ते 10 दिन की मलाई इकट्ठी करती हूँ। तो जब मैं उसका माखन बनाती हूँ ना, तो देखिए एक माखन काम आ जाता है। जो आलू का पराठा हम खाते हैं ना, तो उसमें घर का माखन ही हम यूज़ करते हैं। तो रात को जब हम दाल चावल खाते हैं, तो उसके साथ जो कड़ू बनाते हैं, लस्सी को छोंक, वो लस्सी उसके काम आ जाती है। तो जैसे कई बार जो माखन धोती हूँ मैं, एक बार जो माखन धोती हूँ ना, जब मैं माखन निकालती हूँ, उस माखन को एक बार पानी में निकालती हूँ, तो उसमें भी लस्सी होती है। तो उस पानी को मैं स्टोर कर लेती हूँ, उसमें मैं गूँथ लेती हूँ आटा। तो इस तरह मलाई से 4-5 काम, फिर घी बनता है, कड़ू बन जाता है मलाई के लिए, वो नहीं कड़ू बन जाता है दाल चावल के साथ खाने के लिए। फिर लस्सी आ जाती है काम, कई अब वो तो कड़ू बनाने के लिए आ जाती है। बटर को धोकर जो लस्सी बनती है उसका मैं आटा गूँथ लेती हूँ, घी तो बनता ही बनता है। फिर ब्रेड में जो सैंडविच में बटर लगाना हो तो उसके भी काम हमारा घर का माखन आ जाता है। तो एक मलाई से इतने सारे काम गाइस मैं ले लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखिए पराठा बनाना मैंने शुरू कर दिया है और रोल कर लिया है, स्टफ़ कर लिया है मैंने इसमें आलू का बैटर, और तवे पर यहाँ पर पराठा जो वो डाल दिया है। तो अच्छे से पराठे को पहले मैं सेक लेती हूँ उलट पलट के दोनों साइड से, ताकि पराठा कच्चा रहने की कोई नौबत ना आए। और फिर इसमें लगाती हूँ मैं देसी घी। तो पराठे को यहाँ पर सेक ली है अच्छे से उलट पलट करके, और अभी लगा देंगे इसमें देसी घी। ये वाला देसी घी मेरे को दीदी दे के गए थे, क्योंकि ये बीमार चल रहे थे, तो इनकी सेहत को देख कर कि इनको खिला देना ये, तो अब घर में आया है तो खाएंगे तो सभी ना। तो अभी मैं पराठे इसमें ही सेक रही हूँ गाइस, इसमें ही पका रही हूँ मैं। तो वैसे मैं बहुत कम लगाती हूँ, पर आज थोड़ा सा ज़्यादा ही लग गया पराठे में घी, और थोड़ा सा तो पूरी की तरह ही तल गया और बहुत अच्छा फूल गया। और जैसे कि मैंने आटे में भी डाला हुआ है थोड़ा तिल का तेल, तो बहुत ही सॉफ्ट सा पराठा भी बन रहा है ये। और यहाँ पे अलट पलट करके अच्छे से क्रिस्पी मैंने पराठा यहाँ पे कर लिया है। और बस अभी लगा देंगे इसमें बढ़िया से बटर, जो कि बटर भी मैंने रखा हुआ, घर का बटर रखा हुआ है, और वो रखेंगे अभी इसमें 1 चम्मच। यहाँ पर दूसरा पराठा मैंने डाल दिया है, तब तक ये तवे में होता रहेगा। और यहाँ पर जो हो मैं बटर रख दूँगी, ताकि गरम गरम पराठे में ये पिघल जाएगा। तो इसमें ये घर का बटर जो होता है इसका अलग ही टेस्ट आता है, थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट आता है, बहुत बड़ा अच्छा लगता है ये, और खाने में आलू के पराठे के साथ। तो यहाँ पर दूसरा पराठा भी जो मैंने उलट पलट के पहले सेक लिया, फिर इसमें भी जो वो देसी घी लगाकर जो है वो इसको भी क्रिस्पी कर लिया। और जो गाइस गूंथा जो आटा जिस तरीके से मैंने आज गूंथा है कसूरी मेथी डालकर ना, उसके पराठे बहुत अच्छे बनते हैं और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। जैसे हाथ में इसको ऐसे करके करें ना, तो ये बिल्कुल ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं और फटता नहीं है इतना ज़्यादा, ये सॉफ्ट होता है पराठा। तो यहाँ पर ले लिया मैंने दही 1 कटोरी। तो खाने वाले जो अभी मैं बुला रही हूँ, अभी खाने वाले कोई जब भी गाइस जल्दी थोड़ा खाना बना लो ना, खाने वाले अपने कोई पूजा में बिज़ी होते हैं, कोई कैसे बिज़ी होते हैं। और यहाँ पे देखिए पराठा ठंडा हो रहा है, तो मैंने कहा सोचा कि आपको बता दूँ कि देखिए कितना सॉफ्ट सा पराठा है, स्टफिंग है, और मेरे को देखकर भूख लग रही है। सच्ची पराठे को देखकर मेरे को बहुत भूख लग रही है। तो मेरे को ना पराठे जब गरम गरम बनते हैं ना, तो उस टाइम खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे इस टाइम गरम गरम पराठा बन रहा है, मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी पराठा बनाती हूँ, अब हाँ मैं तो कोई बनाकर देने वाला है नहीं, तो मैं साथ साथ में ही जब मैं बनाती हूँ ना, साथ साथ में ही खाती हूँ। इसमें ऐसे ही जैसे अभी बन रहा है, अभी तो मैंने बाकी लोगों के लिए रखा है, पर जैसे बन रहा है वैसे ही मैं गरम गरम बनाती जाती हूँ, बेलती भी जाती हूँ और साथ में ऐसे खाती भी जाती हूँ। क्या करना, अब गृहिणी है हम लोग। हाँ, हमें तो वैसे अपने आप को जैसे, हाँ हमें बाकियों के साथ तो अपना भी ध्यान रखना है, तो अपने आप का ध्यान रखने के लिए जो वो ऐसे ही मेरे को खाना पड़ता है जैसे मेरे को अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फ्रूट्स की 1 कटोरी ले ली थी मैंने। जब तक पराठे बन रहे हैं और बाकी के लोग खा रहे हैं, तब तक मैंने सोचा अपना फ्रूट्स खा लेती हूँ। नहीं तो क्या होता है कि फ्रूट्स मेरा पड़ा रहता है, कई बार रह जाता है। अगर वेट करूँगी, मैं बैठ कर खाऊँगी ना, तब तो मैं फ्रूट्स नहीं खा पाती कभी भी नहीं। तो मैं खाने के साथ यहाँ पर फ्रूट्स खा लेती हूँ। तो मैं ले आई थी यहाँ पर भिंडी। तो पराठा बन रहा है, तो ये तो टिफ़िन में इनको पराठा नहीं ले जाने वाले, ये इनको नहीं देंगे पराठा, और ठंडा होकर पराठा अच्छा भी नहीं लगता है। और तो मैं भिंडी कटी हुई थी,
थोड़ी सी भिंडी जो मैं इनको बना देती हूँ और टिफ़िन के लिए। तो बहुत अच्छी जीरा धनिया का सिंपल तड़का लगाकर बहुत करारी करारी भिंडी थोड़ी सी जो होती है ना, बहुत करारी सी भिंडी बनती है, बहुत टेस्टी वाली भिंडी बनती है ये जल्दी में जो बनती है, और थोड़ी जो बनती है 1-2 आदमी के लिए भिंडी बने ना गाइस, तो बहुत वो क्रिस्पी क्रिस्पी सी बनती है, थोड़ी सी होती है क्योंकि तेल की मात्रा उसमें थोड़ी सी अच्छी रखे ना तो बहुत करारी क्रिस्पी बनती है ये भिंडी। तो देखिए मैंने थोड़ा सा प्याज और जीरा धनिया का तड़का डाला है और थोड़ा सा तिल का तेल और थोड़ा कड़वा तेल, बस इसमें बनाऊंगी जो ये भिंडी करारी करारी। तो इसको एक साइड जो ढक्कन लगा के रख दूँगी, ये पकती रहेगी जब तक ये खाना खाएंगे, तब तक भिंडी जो मेरी रेडी हो जाएगी। तो मैं ऐसे करके भिंडी कोई भी सूखी सब्ज़ी ऐसे बनाती हूँ, ऊपर से फिर मसाले जो भी होते हैं वो ऐड कर देती हूँ। बेसिक मसाले नमक हल्दी और हरी मिर्ची कभी डाल देती हूँ। इनकी सब्ज़ी अगर अकेली इनको बनानी है तो मैं मिर्ची बहुत कम डालती हूँ। वैसे हम लोग हरी मिर्ची ही खाते हैं, आपने देखा होगा कि हम लोग जो वो लाल मिर्ची नहीं खाते, हरी मिर्ची खाते हैं। तो बस ये भिंडी बनने के लिए मैंने रख दी है, साथ में बाकी के पराठे जो वो बनाती जाऊँगी। तो गाइस देखा ये मेरे किचन का क्या सिस्टम है, कैसे कितनी बार मेरे को उठना बैठना पड़ता है। सुबह के टाइम में तो मैं इतनी बिज़ी होती कि मेरे को सांस जो ले रही हूँ ना, अगर ये भी ना लूँ ना तो भी कोई काम चल जाएगा बस। तो इतना बिज़ी होती हूँ सुबह तो मैं यहाँ, जब मैं इस स्टेज में होती है जब इनको टिफ़िन डालना होता है, जब खाना चपाती बनानी होती है सब लोगों जो खाने के लिए गिरते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी भिंडी यहाँ पर तैयार है और इनको मैं चपातियाँ बनाऊँगी। तो इस कसूरी मेथी वाले आटे की मैं चपाती इनको बना दूँगी। तो ये गाइस जब परोठा देखकर मेरे को भूख लगी थी, अब मेरे को भिंडी देखकर भी भूख लग रही है। सच्ची भिंडी के साथ चपाती खाने का मतलब घर के खाने का ना मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आनंद आता है। ऐसी सूखी सब्जी हो, चपाती ले लो, थोड़ा सा अचार ले लो और घी से चुपड़ी चपाती हो दो, क्या ही मज़ा आता है गाइस खाने में। एक सिंपल सब्जी से बढ़िया रोटी खाई जा सकती है। तो आपको मेरे चैनल पर तो आपने देखा है कि ऐसे सिंपल सादे खाने ही देखने को मिलते हैं, जो हम बनाते हैं वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ की टिफ़िन के लिए इनको 2-3 चपातियाँ मैंने बना दी हैं, इनमें लगा देंगे अभी देसी घी और इनको टिफ़िन डाल देंगे। तो इनको मैंने थाली दे दी थी, जो सबसे पहले पराठे मैंने बनाए थे, बाकी पराठे भी यहाँ पर बन चुके हैं। तो जैसे जैसे आते जाएंगे सब लोग खाना खाते जाएंगे। दूसरी साइड बर्तन का ढेर भी बढ़ता जा रहा है मेरा और क्रिस्पी क्रिस्पी भिंडी मैंने इनको डाल दी और थोड़ी सी मैंने एक चपाती की जितनी भिंडी रख ली। तो मेरा काम ऐसे ही चलता है गाइस, साथ में मैं पराठा भी बनाऊंगी, चपाती बनाऊंगी, टिफ़िन भी पैक करूंगी। बस उठ बैठ यहाँ पर मेरी किचन जो मेरे को थोड़ी सी डिसअपॉइंट करती है कि मेरे को बार बार उठना पड़ता है, चेयर पर बैठना पड़ता है। तो वो वहाँ पर मेरे को थोड़ी सी वो तंगी सी फील होती है। अदरवाइज़ अगर बैठकर चपातियाँ बनानी हो, जैसे कि मैंने शेयर किया कि मेरे किचन के एडवांटेज डिसएडवांटेज पिछले वीडियो में, तो ये डिसएडवांटेज है कि मेरे को बार बार उठना पड़ता है, उठना बैठना पड़ता है। तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा थकती हूँ। कुछ काम मेरे को कुछ झुकना पड़ता है, जैसे कि अभी देखिए अभी इस बेंच में इतना जे कि खड़ा होकर मैं काम नहीं कर सकती, इसमें झुकना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा जो वो मेरे को पीठ में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है इसकी वजह से। और यहाँ पर पुणे में रैप कर दी है मैंने चपातियाँ, और आज मैं दुपट्टा लेकर काम कर रही हूँ। दुपट्टा लेकर काम करना गाइस नॉट ईजी, पर मैं ले रही हूँ क्योंकि मैं साथ में लाइव भी कर रही थी। कई बार मैं दुपट्टा रख भी देती हूँ, बट आज दुपट्टा लेकर काम कर रही हूँ। पर बहुत मुश्किल होता है गाइस, बहुत इस टाइम बिजी होता है, मतलब दिमाग जो वो हर तरफ चला होता है काम करने में भी, और सबको मतलब टाइम का खाना मिल जाए, सबको टाइम का टिफ़िन मिल जाए, और साथ में जो घर वाले हैं उनको भी खाना मिले। तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक इस टाइम जो, पर चलो गृहिणी हमारा तो यही काम है, पर हम खुशी खुशी हंसी खुशी जो वो मैं ये अपने काम सुबह के निपटाती हूँ बहुत अच्छे से, और बहुत मतलब दिल से ये काम सारे जो मैं कर लेती हूँ गाइस। जैसा समय हो वैसा ही काटना जो चाहिए हमें, यही भगवान जो हमारी परीक्षा भी लेते हैं कई बार। तो अभी मेरा ऐसा समय है कि किचन मेरे को ऐसे काम करना पड़ता है, तो मैं खुशी खुशी जो अपना सारा काम करती हूँ। इसमें कुछ भी वो नहीं है कि मेरे को कभी भी ये नहीं आता मन में कि हाँ, कभी होता है कि थोड़ा सा कुछ काम करने का मन नहीं करता है, बट कभी भी ये नहीं होता है कि टाइम का किसी को मैं खाना ना दूँ या कुछ ना दूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे पराठे मैंने इनको टिफ़िन भी डाल दिया, इनको खाना दे दिया, और सारे पराठे बनाकर जो वो रख लूँगी। तो गाइस खाने जितने पराठे बन चुके हैं, अभी बस एक चपाती बनाऊंगी मैं जो कि मैं खाऊंगी भिंडी के साथ। बाकी जो वो पराठे बन चुके हैं, बाकी आलू का बैटर बहुत सारा बच गया, इसकी बनाऊंगी मैं टिक्की।
तो अभी तो दिन भर मेरे को नहीं लगता पराठे खाने के बाद कुछ भूख लगेगी, बट दोपहर के बाद में 3-4 बजे के टाइम फिर से थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी कुछ खाने की। तो भीगे हुए चने थे गाइस मेरे पास, तो उनको मैंने सोचा कि इसको तड़का लगाते हैं, बड़ी सी चना चाट बनाते हैं। उसको पहाड़ी में मैंने एक्सप्लेन किया है, चलिए आप भी सुन लीजिए। आज बरखा का अलर्ट है 6 घंटे का, इससे अगे नहीं बड़ी जगह अलर्ट दस्या कांगड़ा कने सिरमौर ननास आवे तो पहले बरखा लगी है बाहर झमाझम बरखा लगातार लगी है। और भाई मैं सवेरे दस्या ना कि 5 मिनट चुप कर दिया 15 मिनट बाद भी जोर दा करेड़ा तो बरखा लगी है तो पैर मर गई मैं प्यार का आलू के परांठे खाई ले और घूम लेती फिर भूख और खाए मैं कुकर चने चने जेड़ा है मतलब पकौड़े पकाड़े बड़े अच्छा लगते। चने जेड़े हेल्दी स्नैक है तो बस में थोड़ा सा पाई थे सिंपल टमाटर प्याज कटने होंगे ने बस इस मिक्स करीने इमली की चटनी पानी ने तो चाटा है चाट बनाए हैं। तो ये लीजिए जी चने बन गए। अब इसमें करेंगे मिक्स हम इमली का पल्प। हाँ हूँ मिक्स करना इमली का पल्प चने बनी है मैं कने फिर ही नया वहाँ खाना है कने टमाटर प्याज भी मिक्स करना है कच्चा। ये ले जी चने हो ही हो हूँ ये पितली का है ना पितली का भांडा है इस तो मैं इमली नहीं पा सकती ना मतलब मैं इच मिक्स करी लेना था सारा कुछ चने लुटी लेंदे ना कने इस पाई दे टमाटर कने प्याज है ना कट्टे में कने कन्ने पाई लेना इचे इमली का पल्प। इमली का पल्प मैं लिछाणिया नहीं है इं पाना है बस इतना कि धोई ना फिर यूज हो जाना है तो बस हथे धोई ना जरा करी भी मिक्स करते सी ये ले जी तो यहाँ की चने की चाट हेल्दी स्नैक्स तैयार है। आई यार सारे खाई भी लिया तो हाँ सारे। तो गाइस चने की चाट खाकर जैसे हम बाहर निकली डॉगी साहब बैठे हुए थे फिर से मैट के ऊपर बैठे हुए थे। ये बारिश में आ रहा है बेचारा डॉगी और यहाँ पर मेरे बरामदे में इसको रोटी देती चपाती देती वो यहाँ पर आकर बैठ जा रहा है ये। और सेफ्टी रीज़न को ध्यान में रखते हुए मेरे को बरामदा जो धोना पड़ रहा है फिर से। तो सुबह उठकर जब भी बरामदा मैंने धोया था वो इसी वजह से रोज़ धो दे रही हूँ कि रात को भी यहाँ पे डॉगी बैठ रहा है, कभी हम ये रख रहे हैं कभी वो रख रहे हैं इसको ताकि ये बरामदे में ना आए। डैड जी बोल रहे हैं कि हम इसमें बाउंड्री लगा देंगे बरामदे में। मैंने कहा बरामदा बिल्कुल छोटा सा है इसमें बाउंड्री लगा देंगे बिल्कुल फिर और ही बंद हो जाएगा फिर अच्छा नहीं लगेगा। हम हिमाचली पहाड़ी हैं हमें तो खुले खुले में रहने की आदत है। तो डॉगी की वजह से फिर से बरामदा जो दूसरी बार धोना पड़ा और इस सामने जो मैट गिरी हुई इस पर बैठ गया था डॉगी तो उसको मैंने भगाया और यहाँ पर बरामदा फिर से वो पता नहीं फिर कहाँ कहाँ बैठा घूमा है पैर उसने लगाए हैं बाल पड़ रहे हैं गाइस उसके। तो वीडियो को यहीं पर रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय।